अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मेरा नाम ईद। आज का हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक है जो लोग बहरिया टाउन कराची में रेंट पर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। और इस हवाले से हमें आगाह करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे कोलीग मोहम्मद अकमल। अस्सलाम वालेकुम अकमल भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं वलीद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अकमल भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जो बहरिया टाउन के अपार्टमेंट्स हैं जी, उसमें अगर जो रेंट पर रहना चाहते हैं ऐसी मोस्ट ऑफ दी आप देखते हैं कि जो बहरिया टाउन कराची के जो मतलब रिहायशी हैं हैं, वो यहाँ पर रेंट पर लेने के लिए मतलब विलाज या अपार्टमेंट्स के लिए आते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इशूज़ या कोई और इशूज़ आते हैं। जी बिल्कुल। तो उस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिए कि यहाँ पर बहरिया अपार्टमेंट्स में क्या रेट चल रहे हैं, और इसी के साथ साथ अपार्टमेंट को अगर हम डिस्कस करें मज़ीद तो उसमें बहरिया हाइट्स के भी अपार्टमेंट्स आते हैं। जी बिल्कुल। जहाँ पर पोजीशन दे दी है बहरिया ने। इन दोनों को अगर आप कंपैरिजन करें तो क्या रेट से इधर और क्या रेंट आउट चल रहा है, उस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिए हमारे व्यूअर्स को। जी वलीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कराची से इधर आने का मकसद और हम क्यों यहाँ पे बहरिया टाउन कराची के अंदर आए। जी। कुछ लोग होते हैं कि जॉब्स करते हैं सारा दिन, मतलब घर से बाहर रहते हैं, तो उनकी यही क्यूरी होती है कि यार हम शाम में घर, आपको पता है बहरिया के अलावा अगर बाहर चले जाएं कराची में तो हमें यही डर लगा रहता है कि स्नैचिंग का 100 मसले मसाइल सॉरी, हम अनसिक्योर फील करते हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कि यार हमारी फैमिली जॉब पे जाते हैं, हमारा फोकस काम पे नहीं होता और सारा जो ध्यान है वो हमारा पीछे लगा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चों को स्कूल से लेना है फिर। तो उस हवाले से बहरिया टाउन कराची एक बेस्ट और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आप घर से 2 दिन भी बाहर रहें ना तो आप इजीली मतलब रिलैक्स रहेंगे, आपको स्ट्रेस फील नहीं करेंगे कि यार घर फैमिली अकेली है, कोई मसला ना हो। लेकिन बहरिया टाउन कराची आप जानते हैं कि इस मामले में बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सेव है। मैं खुद टावर 17 का रिहायशी हूँ, तो अगर हम कंपेयर करें एक्सपेंस के बारे में कि यहाँ हम मिडिल क्लास बंदा तो आ ही नहीं सकता, सही है, तो ये सोचते हैं। लेकिन ये बात बहुत गलत है कि जी मिडिल क्लास बंदा कैसे बहरिया के अंदर सर्वाइव करे। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि 19 के जो अपार्टमेंट हैं इनका अगर साइज़ देखें बहरिया हाइट्स के मुकाबले में तो ये 950 स्क्वायर फीट है, और जो बहरिया हाइट्स है तो वो 1100 पर स्क्वायर फीट मतलब है। और अगर डिस्टेंस देखें मेन गेट से, ये हम कह सकते हैं 2 मिनट की ड्राइव पर है, और बहरिया हाइट्स जो है ये 5 मिनट की ड्राइव पर है मेन गेट से। लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करें कि जी वहाँ का रेंट और यहाँ का रेंट और फैसिलिटीज़ देखें कि यहाँ पे हमें सहूलियात ज़्यादा हैं या हमें वहाँ पर सहूलियात ज़्यादा हैं, तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा कि हम प्रीसेंट 19 को यहाँ पे अच्छी खासी आबादी है, पार्क है, आप मतलब घर में बैठे हैं, आपके बच्चे नीचे खेल रहे हैं, आप बिल्कुल सिक्योरिटी की भी काफ़ी अच्छी है सिक्योरिटी। जी बिल्कुल, ये बात हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है और वहाँ पे हाइट्स में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हवाले से आप प्रीसेंट 31 में भी चले जाएँ ना, जो बहरिया ने होम्स बना के दिए हैं वो भी मतलब सेव हैं, रिलायबल हैं, आप पुरसकून हो जाएं सिक्योरिटी के मामले में। जी अकमल भाई, अब ये बताएं कि यहाँ पर रेंट की क्या सूरत हाल है, रेंट कितना है बहरिया हाइट्स में, और जो टावर है सामने बहरिया अपार्टमेंट्स की इसमें क्या है? वलीद भाई देखें कि अभी जो हम देखें मार्केट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, मार्केट के जो करंट वैल्यू अभी चल रही है, रेंट कम हुए हुए हैं। पहले जो 19 के अपार्टमेंट थे इनका जो रेंट था 30,000 से लेके 35,000 मिनिमम मैक्सिमम ये रेंट चल रहा था फ्लोर वाइज। और अगर हम हाइट्स की बात करें तो वहाँ पे 35 से लेके 42-43 तक रेंट गया था उनका। तो उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई का आपको पता है कि जैसे जैसे डिमांड एंड सप्लाई कंपैरिजन होता है इस चीज़ का, तो जो 19 के अपार्टमेंट हैं अब यहाँ पे जो रेंट चल रहा है वो अगर देखें 26 से लेके 30 तक, ब्रांड न्यू अपार्टमेंट हमें 28, 29 और 30 तक हमें मिल जाता है। और अगर हम देखें कि हमें यहाँ रहना चाहिए या हाइट्स में रहना चाहिए, जो लोग घर से आउटसाइडर हैं, मतलब घर से 2 दिन बाहर या 3 दिन उनका काम ऐसा है, तो मैं तो उन्हें यही रेकमेंड करूँगा कि आप प्रीसेंट 19 की जो अपार्टमेंट हैं मैं उन्हें यही प्रेफर करूँगा कि आप अपनी फैमिली को यहाँ रखें, ताकि देखें वॉकिंग डिस्टेंस पर मस्जिद आ गई, फिर उसके बाद गैलरी, शॉपिंग गैलरी और दिगर मतलब जो भी सहूलियात हैं आपको यहाँ पे इसी के अंदर मिल जाती है। आपको लगता ही नहीं है कि एक अलग छोटा सा शहर, मतलब छोटी सी सोसाइटी आबाद है जो हर तरफ से सिक्योर है। और जो बहरिया हाइट्स के अगर हम बात करें
अल्हम्दुलिल्लाह अब तो उसके ग्राउंड फ्लोर टावर ए और एच के नीचे भी मतलब अच्छी खासी शॉप्स और जो मतलब ज़रूरियाती ज़िंदगी है डेली वेजेस पे वो हमें वहीं पे मतलब मैसर हैं। और बहरिया हाइट्स में मतलब जो रेंट अभी चल रहा है वो आपको पता है रेंट कम हुए हैं, वो 30 से 35 हज़ार मिनिमम मैक्सिमम 30 हज़ार रेंट पे भी हमें अच्छा अपार्टमेंट ब्रांड न्यू और आपको पता है कि बड़े अपार्टमेंट है मिल जाता है। और अगर हम बात करें 19 के अपार्टमेंट की तो ये भी सेम मतलब एज़ पर पॉलिसी मार्केट की तो 28 से 25 से मतलब 25 से 30 हज़ार में हमें अच्छा अपार्टमेंट रेंट पे मिल जाता है। जी अकमल भाई, अब हम बहरिया हाइट्स को और जो टावर्स हैं इसको हमने कंपैरिजन कर लिया है कि यहाँ पर अगर रेंट पर प्रॉपर्टी देना हो तो आपको चाहिए क्या रेट चल रहे हैं। और अब हम बहरिया होम्स पे आते हैं, फिर इसके बाद इसका प्रोसीजर हम जानेंगे। अब बहरिया होम्स में अगर रेंट पे अगर प्रॉपर्टी लेना हो तो क्या रेट चल रहे हैं। ये कायद विलाज हैं, जैसे पिसन 2 में इकबाल विलाज हैं, फिर 10A के विलाज 11A के 11B के, फिर आगे स्पोर्ट्स सिटी में चला जाएं जी तो पिसन 35 के विलाज हैं। इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिए कि यहाँ पर क्या रेंट चल रहे हैं जी और क्या प्रोसीजर है। वलीद भाई देखें कि पिछले दिनों में बल्कि अब भी बहुत हाइप क्रिएट है कि जी मार्केट बहुत डाउन है। तो अगर हम कंपेयर करें मार्केट डाउन को आज से या आज से 2 साल 4 साल पहले से, तो देखें कि 19 के अपार्टमेंट, कायद विला, इकबाल विला, इनके रेट कम नहीं हुए बिल्कुल भी रेट कम नहीं। हाँ अगर रेट कम हुए हैं तो हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, यहाँ से 10-15 किलोमीटर आगे 10A 11A और स्पोर्ट्स सिटी और पैराडाइज विला ETC, तो हम उधर जाते हैं तो उनके रेट्स कम हुए हैं। लेकिन अगर हम रेंट की बात करें तो रेंट इकबाल विला, कायद विला, इनके रेंट भी कम हुए हैं। और आगे चले जाएँ 10A के जो विलास थे हमें 50 से 60 हज़ार मिनिमम मैक्सिमम ये रेंट चल रहा था। बिल्कुल ऐसे। तो कुछ लोगों ने मतलब जिन्होंने किया था ना एग्रीमेंट किए थे कि आपको पता है कि बहरिया के अंदर 2 साल का एग्रीमेंट होता है, ऐसे ही 2 साल का एग्रीमेंट किया था। जब पता चला कि जी 10-10 हज़ार रुपये रेंट कम हो गए हैं तो उन लोगों ने मतलब दोबारा अपने एजेंट्स को और रिलायबल जो मतलब जिस पे सेटिस्फाई हैं वो उन एजेंट्स को कॉल किए, उन्होंने अपना मूव हुए हैं। ऐसे ही है। आपको पता है कि 35 से 40 हज़ार 42 हज़ार में अब 10A का 200 स्क्वायर यार्ड का विला भी हमें अभी मिल रहा है, मिल जाता है बिल्कुल ऐसे ही अच्छे खासे। और अगर हम चले जाएँ 11A के अंदर, वहाँ पे भी यही सिचुएशन है, वहाँ पे भी बहुत रेंट कम हुआ है। 11A में तो दो कैटेगरी के 152 गज़ के और 200 गज़ के। लेकिन इससे 3 माह पहले अगर हम पीछे चले जाएं तो वहाँ पे जो रेंट चल रहा था 152 गज़ का वो था 40 से 45 हज़ार रुपये, लेकिन वो 30 से 35 हज़ार तक आ गए हैं। और 10A के जो विलाज हैं और 11A के 200 स्क्वायर यार्ड के विलाज हैं ये 40 से 45 मिनिमम मैक्सिमम इस वैल्यू में, इस ब्रैकेट में आ चुके हैं। और अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाएँ 31 के अंदर, आपको पता है 31 का जो रेंट था वो 30 से 35 हज़ार मिनिमम मैक्सिमम ये रेंट चल रहा था, लेकिन अब वो अभी 27 से लेके 30 हज़ार तक। लेकिन आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो इनका साइज़ है वो 10A की विलास से बड़ा 235 स्क्वायर यार्ड और अच्छी खासी मतलब कुशादा और बड़े घर है वो। और उससे आगे थोड़ा चले जाएँ स्पोर्ट्स सिटी में 350 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं और उसके अंदर 4 बेड, हाँ, तो उसके अंदर जो रेंट था वो 60 से 70 हज़ार रुपये आज से 4 माह पहले चल रहा था। लेकिन अभी जो रेंट वहाँ पे चल रहा है वो 40 से 45 हज़ार मिनिमम मैक्सिमम इस रेंट में हमें वहाँ पे कोई विला कोई भी कैटेगरी का है चाहे दूसरा है, अगर कैटेगरी का विला देखें तो हमें मैक्सिमम 4 या 5 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन हमें वो मिल जाता है विला जिसमें हमें एक्स्ट्रा लैंड भी होती है, पार्क वगैरह भी होता है उसमें साथ। और अपने साथ पैराडाइज के विलास भी हैं और उसके साथ 27 के विला 235 के जहाँ पर गैलरी ऑपरेशनल आई थिंक वहाँ पर वो अच्छी ऑप्शन है, वो भी एक 31 और जो 27 के, क्योंकि देखें हम बहरिया के अंदर जो भी काम होता है ना वो ज़ुबान के ऊपर होता है। अगर हम आज जो रेंट चल रहा है मतलब सपोज़ के 35 हज़ार रेंट पे है, ये 40 हज़ार रेंट पर चल रहा है 10A 11A या किसी भी प्रीसेंट का, तो हम 2 साल के एग्रीमेंट करते हैं, 2 साल तक हम नहीं मूव हो सकते। उसके बाद मतलब आज की वैल्यू को देखते हुए कल या परसों या 1 माह बाद वैल्यू बढ़ भी जाती है। हमने 40 हज़ार रेंट पे लिया है तो मकान की वैल्यू, हमारे घर की वैल्यू 50 हज़ार रुपये रेंट पे चली जाती है, लेकिन वो 2 साल के एग्रीमेंट जो पीरियड है वो हम नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही है जी अकमल भाई। अब पैराडाइज की जो 500 की आज से मतलब हम 3 या 4 माह पहले हर चीज़ को अगर देखें 3-4 माह पहले कुछ और रेट था, अब रेट कुछ और है। 2 से 2.5 लाख रुपए रेंट था 500 स्क्वायर यार्ड 5 बेड अकोमोडेशन के साथ, लेकिन अभी जो वहाँ पे रेंट चल रहा है वो 1 से 1.5 लाख रुपए
पर विला या कैटेगरी का विला भी है तो यही रेंट चल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप बहरिया के अंदर अगर मूव होते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी और रिलायबल, हम बहरिया में जीना सीख जाएंगे। हम एक अच्छा लाइफस्टाइल, चाहे थोड़े अरसे के लिए, लेकिन हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा कि आज हमारा वीडियो का टॉपिक था कि रेंट पर जो कराची के रहायशी हैं या कोई जो ओवरसीज़ हमारे क्लाइंट्स आते हैं वो यहाँ पर रहना चाहते हैं, उस हवाले से हमने आपको आगाह किया जो बहरिया के अपार्टमेंट के रेट्स हैं, रेंट के रेट्स, और बहरिया विलास जो हैं, होम्स जो बहरिया टाउन कराची ने दिए हैं, 200 स्क्वायर यार्ड, 152 स्क्वायर यार्ड और 235, 350 और 500 स्क्वायर यार्ड जो विलास हैं, उसकी जो क्या वैल्यू चल रही है, रेंट की वैल्यू। तो मज़ीद आपको कोई क्यूरी है या आपको रेंट पर कोई चीज़ दरकार है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।